बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। 25वीं सिल्वर जुबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है और आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी आए, उन्होंने बहुत सी ज़बरदस्त बातें की। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI के। हमने उनको इसलिए बुलाया है कि थोड़ा सा रीकैप चंद जुमलों में 1 आध मिनट में दे सकें कि जो गोल्स थे इस कॉन्फ्रेंस के वो किस तरह सेशन बाय सेशन ट्रांसलेट होके अचीव हुए, किसी तरह इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, इन फॉर्म ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग द लूप होल्स and identifying the pathways for the way forward, especially on climate और ये जो resilience की बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं हमें ऑडियंस के लिए, ताकि अगर वो ये देख लें तो STPI के क्याम को 30 वर्ष हो गए। ये हमारी 25वीं वो जो है सालाना कॉन्फ्रेंस थी और इस सालाना कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हमारा UNESCAP जो है एशिया पैसिफिक की जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, जो कि समाजी और इक़्तिसादी और माहौलियाती जो एशिया पैसिफिक के मसाइल हैं उन पर काम करती है, उनको साथ हमने पिगी बैक किया हुआ था। उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम था उनका, और इसमें 4 दिनों पे तकरीबन 11 प्लेनरीज हो रही होंगी, कोई 34-35 जो हैं वो पैरेलल सेशंस हैं। इसमें कुछ 300 से ऊपर मंदूबीन हैं जो कि 17 ममालिक से आए। इसमें श्रीलंका के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, इसमें मालदीव की प्लानिंग मिनिस्टर भी थी, इसमें नेपाल से डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग भी थे। और ये जो इसका थीम था वो है कि जो इस वक्त दुनिया जिस तरह के अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस से गुजर रही है उसमें पायदार तरक्की कैसे मुमकिन हो सकती है। तो क्या ये ख्वाब बन के तो नहीं रह जाएगा कि पहले कोविड आ गया, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, फिर ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ आ गए। तो वो सारा कुछ जो कि सोचा गया था 2015 में कि जी हम ये हासिल करेंगे क्लाइमेट इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ज़रिए, तो उनका क्या बना या उसका क्या होगा। तो उस पर बात करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनेकाद हुआ और मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम सेशन जो हैं वो वे फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। पहले मैं बता दूं कि हमने इसमें पिछले चंद रोज़ों में किन चीज़ों को डिस्कस किया। हमने इस पर माहौलियाती मसाइल और जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग, COP27 वगैरह, इन सब को उन पर सैर हासिल बहस की। सोशल प्रोटेक्शन जो है उस पर बहस की गई कि सोशल प्रोटेक्शन और जो बिस्प के जो हैं जिन जिन लोगों को उसके वज़ाइफ दिए जाते हैं उसको कैसे मौसर बनाया जा सकता है। पूरा एक रिव्यू किया गया साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया में कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कारकर्दगी जो है वो क्या रही है, क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है। जो ट्रेड है उस पर बात हुई, इकॉनमी पे बात हुई, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात हुई, माइग्रेशन पे बात हुई, जो ख़वातीन मुसन्नफ़ा हैं जो कि अपना लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करती रही है उसकी हिस्ट्री पे बात हुई। इस पे जो मशहूर मुअर्रख़ और पंजाबी के शायर अहमद सलीम STPI के साथ वाबस्ता हैं, उनकी आपबीती को लॉन्च किया गया। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव इसका एजेंडा था जिसने तमाम समाजी और मुआशी और माहौलियाती मसाइल का अहाता किया। और इससे जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही है कि एक दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी हुकूमत अकेले तनहा इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। हमें पार्टनरशिप्स करना होंगे और उस पार्टनरशिप के लिए STPI ने पहली मरतबा कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसमें इन्वाइट किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बल्कि पार्ट ऑफ सोल्यूशन के तौर पे उसके साथ एंगेज हुआ जा सके। तो हमने पेप्सिको को बुलाया, हमने यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब को बुलाया ताकि उनके साथ हम मिलके बात करें। दूसरी जो इसमें से बात सामने निकली वो ये है कि जो साउथ कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जैसे ममालिक से सीख सकें कि वहाँ पे क्या चीज़ जो है वो उसने काम किया, क्या चीज़ काम नहीं कर रही और उसमें कैसे बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है।
تیسری چیز جو سامنے آئی وہ فنانسنگ کی نیڈ ہے. تمام تر مسائل کے لیے، خواہ وہ سیلاب سے نپٹنا ہے، خواہ وہ سوشل پروٹیکشن ہے، خواہ وہ SDGs ہیں، سب کے لیے فنانسنگ چاہیے. اور جو اس وقت ان CCC کرائسس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، جو انرجی امپورٹ کرتے ہیں، ان سب کے اوپر ایک برا وقت آیا ہوا ہے. اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، اکانومیز ریسیشن کی طرف جا رہی ہیں، لوکل کرنسیز جو ہیں وہ اس پہ پریشر ہے. تو فنانسنگ جو ہے اس پہ بات ہوئی کہ فنانسنگ کو اس وقت ایزی کیا جائے. یعنی اگر آپ اس وقت انٹرنیشنل فنانشل انسٹیٹیوشنس کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کے پاس 50 شرائط کی لسٹ لے کے آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت اپنے اس کرائسس سے نہیں نکل سکیں گے. تو اگر ہمیں پائیدار ترقی کا حصول چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پے در پے سانحات پوری دنیا میں ہوئے ہیں کووڈ کا اور جنگ کا اور کلائمیٹ چینج کا، اس سے بچا جائے، تو پھر ہمیں مل کے اس پہ کوآپریشن کرنے کے. یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے UN اسکیپ کے لوگ آئے تھے، میں نے ان سے کافی آف دا ریکارڈ سے مراد ہے کہ پرائیویٹلی اوور دا لنچ اینڈ بات کی اور انٹرویوز بھی کی. ایک چیز انکلوڈنگ دا ایگزیکٹو سیکرٹری مس آرمیڈا ان کے سمیت، وہ کہتے ہیں کہ 17واں جو گول ہے نا، کمیونیکیشنز، دیٹ از مدر آف آل گولز. پارٹنرشپس اور آپس میں ایک دوسرے سے مطلب نیریٹو کامن مل کے تو اس کے لیے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے وے فارورڈ؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ نے آج جیسے کہا کہ $14 ٹریلین بم بنانے پہ لگے، نیوکلیر ویپنز پہ، اور $1 ٹریلین چاہیے گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے. تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پروگرام پہ بات چیت ہوئی یا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا جو مقصد تھا کہ کنوین کرنا اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا کر لینا. ہم نے تقریباً 17 ممالک کے جو مندوبین تھے ان کو یہاں پہ اکٹھا کر لیا، اور ان کو اکٹھا کرتے ہوئے جو ڈسکشن ہوئی وہ انہی چیزوں پہ ہے کہ اب موڈیلٹیز دیکھی جائیں. اس کانفرنس کا یہ جو ہم ہر سال کے اینڈ پہ کانفرنس کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہمارے اگلے سال کا ایجنڈا ہوتا ہے. اور 2023 کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ STPI کہاں پہ کیسے رول پلے کر سکتی ہے، یہ جو بانڈز ہیں ان کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور جو گیپس ہیں ان کو برج کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی. آج تک کے لیے اتنا ہی. یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ان کیپسول ہو جائے، جیسے ہم ایک طرح سے جیسے پریسی بن جاتی ہے نا، تو اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس پہ مزید اس کے ڈفرینٹ جہت پہ بات چیت کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.